कुछ लोग यूपी छोड़कर दिल्ली में रहकर तिलचट्टों के सहारे यूपी का चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो उनको शायद नहीं पता कि प्रदेश और देश की जनता सब कुछ देख रही है, क्योंकि यूपी में बैठे हैं बाबा। जहां उपद्रव करने की कोई हिमाकत करता है तो फिर मई जून के महीने में भी मौसम शिमला जैसा हो जाता है। कुछ लोग यूपी में भी जंतर मंतर की तरह माहौल खराब करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और उन सभी का इंतजार कर रहा है योगी का बुलडोजर, योगी का यमराज। मेरी बात सुन लो, मुकदमे लेके जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूं। और आज विपक्ष में है तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव दिल्ली में है। दिल्ली में रह करके अखिलेश जी रोजाना संसद का घेराव कर रहे हैं, विपक्षी सांसदों के साथ में हाथ में तख्तियां लेकर के, बैनर लेकर के पूरा माहौल बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2027 में उनको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जंतर मंतर बना देंगे। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं दर्शकों, आजमगढ़ की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां बिना परमिशन के लोग पहुंचते हैं। वही जो हमने कहा कि छात्रों की आड़ में ये पूरे देश में आप देखिएगा जगह जगह ये सुनियोजित साजिश है, किस तरीके से इस देश में अराजकता को फैलाया जाए और ये साबित कर दिया जाए ये छात्र विरोधी सरकार है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ये साबित करना चाहते थे कि ये सनातन विरोधी सरकार है, सनातन विरोधी सरकार जिनका आस्था से कोई लेना देना नहीं। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले, जय श्री राम का नारा बोलने पर लाठियां बरसाने वाले, राम मंदिर ना बन पाए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़े करने वाले, जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उनकी भावनाएं आहत हो गई, आस्था के साथ में उनकी खिलवाड़ हो गया। अब राम मंदिर के नाम पर कोई ट्वीट नहीं हो रहा है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि वो मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट में। बाबा ने एसआईटी बनाई थी, कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आईएएस अधिकारी नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करो और जांच करो ताकि पारदर्शिता, निष्पक्षता वो साफ हो सके। बाबा ने कहा ओके, तुरंत उसके ऑर्डर दे दिए गए। अब आईपीएस अधिकारी की निगरानी में जांच होगी। विपक्ष के हाथ से मुद्दा फिसल गया। अब छात्रों की आड़ में, छात्रों को बदनाम करने के लिए तिलचट्टों का सहारा लिया जा रहा है। वो तिलचट्टे जो विदेश में रहते हैं, भारत में आकर के एक आंदोलन को जन्म देते हैं और धीरे 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 उस आंदोलन में देश विरोधी ताकतें शामिल होती हुई दिखाई देती हैं, जो छात्रों के धरने में आकर के ये कहते हैं नाम रहेगा बस अल्लाह का, जो कहते हैं कि 370 की वापसी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, और इनको लगता है कि ये प्रदेश की जनता देख नहीं रही है, ये देश की जनता देख नहीं रही है। बाबा 2 दिन से फायर हैं, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, भर भर के इनके जो काले कारनामे हैं, इनकी करतूतें हैं, उनको गिनवा रहे हैं। बताया है 2007 से 2017 के बीच में ये बहुजन समाज पार्टी हो या फिर ये समाजवादी पार्टी हो, कितनी चीनी मिलें इनके समय में बंद हुई। ये जो कभी किसानों को भड़का करके आगे करते हैं, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? कितनी चीनी मिलों को औने पौने दाम में ये बेच रहे थे केवल अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए। बाद में पता चला कि उससे कई गुना ज्यादा तो वो चीनी मिलें जो बेच रहे थे, केवल उसकी जमीन की कीमत थी। सब कुछ बाबा ने बताया इनके बारे में।
वो जो नकल करने के ठेकेदार ये लोग वसूली करते थे, नकल के नाम पर, भर्तियों के नाम पर वसूली करते थे, फिर बाद में कोर्ट में जाकर के वहां स्टे लगता था। आज ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अरे आप लोग छात्रों के साथ में खिलवाड़ करते थे, आपके कारनामे वो सब कुछ याद दिलवा रहे हैं यहां योगी आदित्यनाथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो दिल्ली में रह करके वहां यूपी जीतने का सपना देख रहे हैं, बाबा ने कहा था जब संसद में वो अपना आखिरी भाषण दे रहे थे सांसद के तौर पर, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, नाम का ऐलान हो चुका था, बाबा ने कहा कि ये जो दो युवाओं की जोड़ी है, ये पप्पू और टप्पू की, इनके बीच में मैं आ गया हूं। और ऐसे आ गए हैं ये लोग जो अभी तक नरेंद्र मोदी को हटवा रहे थे, नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगे हैं, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही हैं वहां वो तिलचट्टों के मंच से, दर्शकों ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही हैं, हम अपने मुंह से ना तो बता सकते हैं ना आपको सुनवा सकते हैं। आप देखिए वो संस्कार कैसे होंगे, आप देखिए वो मां बाप कैसे होंगे जिनके बच्चे जा रहे हैं धरनों में, गालियां दे रहे हैं, और जो वरिष्ठ संपादक अपने समय में टीवी चैनलों में हुआ करते थे वो खीखी कर रहे हैं उनकी बात सुन करके। बच्चे कह रहे हैं कि हमें घर से निकलना होता है, हम बहाने बना करके निकल जाते हैं, हमारे घर वालों को पता ही नहीं, खीखी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है, उसका भी थोड़ा ख्याल रखो। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को ये हराना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ दिन की 3 जनसभाएं कर रहे हैं अलग अलग जगह जाकर के। भाई साहब दिल्ली में हैं, वहां जाएंगे, जाकर के पुलिस वालों से पूछेंगे, पुलिस वाले भाई साहब हमको कहां लेकर के जा रहे हो? पुलिस जब डिटेन करके लेकर के जाती है तो ऐसे हाथ हिलाते हैं जैसे किसी जनसभा में जा रहे हो, कोई रोड शो चल रहा हो, और फिर ये कहेंगे देखिए ये चुनाव आयोग तो जुगाड़ आयोग है, ईवीएम में धांधली है। अभी तो आप देखते रहिए, देखते रहिए। 2022 का विधानसभा चुनाव याद है आपको? उससे पहले वो तथाकथित किसान आंदोलन याद है आपको? वो जो इन धरनों में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, योगेंद्र यादव जैसे वो पिच क्रिएटर, उनका ये कहना था कि हमने तो पिच बना करके दे दी थी लेकिन अखिलेश यादव वो बैटिंग नहीं कर पाए। ये फिर से वो पिच बनाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। 2022 में क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी का क्या हुआ था? 27 आने दीजिए, आप नोट करके रखिए, यही हाल इनका होने वाला है। फिर ये जुगाड़ आयोग बताएंगे। अखिलेश यादव तो पहले कई बार ये कह चुके कि 27 में हम हारेंगे, मतलब अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो फिर इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है कि प्रदेश की जनता का मूड कैसा है, देश की जनता का मूड कैसा है। ये नौजवानों के भविष्य की बात करते हैं। बाबा ने कहा 9 साल में हमने 9 लाख युवाओं को नौकरी दी है, मैंने खुद अपने हाथ से उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। 9 साल में 9 लाख कोई कर पाया आज तक? कितने बड़े बड़े कलाकार यहां उत्तर प्रदेश में रहे, कितने बड़े बड़े नामचीन, कोई कर पाया? किसने किया? बाबा ने किया, बिना भाई भतीजावाद के किया। किसी की पर्ची खर्ची नहीं चलती, किसी की तिकड़मबाजी नहीं चलती। जो मेहनत करेगा वो भर्ती होगा, नहीं मेहनत करेगा तो फिर दूसरा मौका मिलेगा, फिर करेगा। और उसमें ये वसूली बिल्कुल बंद। बेरोजगारी इनकी अपने चरम पर है। मैं इन पार्टियों की बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव के मुंह से कई बार हमने ये सुना है, वो कहते हुए दिखाई दिए हैं कि पार्टी के पास में पैसा नहीं है। जब बिहार में चुनाव था, चाचा को भेजना था चुनाव प्रचार करने के लिए, तो जो स्टार प्रचारक थे पार्टी के, वहां शिवपाल यादव का नाम नहीं था। पत्रकारों ने सवाल पूछा, भैया शिवपाल यादव चाचा का तो नाम ही नहीं। कहा कि बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, एक हेलीकॉप्टर चाचा को देना पड़ेगा, इतना पैसा नहीं है, आप लोग पैसा देते नहीं, कोई हमें चंदा देता नहीं। सत्ता से दूर हैं, सत्ता में आने के लिए तड़प रहे हैं,
वरना आप सोचिए कितने दिन बाकी रह गए हैं यूपी के चुनाव को। अखिलेश यादव यहां, अरे भाई कम से कम संसद चलने दीजिए, संसद में जाकर के बयानबाजी कीजिए। सरकार चर्चा करने को तैयार है, करिए चर्चा, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर लेना होता ये सरकार ये पहले दिन ले लेती, वो नहीं लेंगे। कुछ लोग तो उस पर भी वीडियो बना रहे हैं कि इस सरकार में कभी एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। भाई वो उनकी नीति हो सकती है, वो उनकी पॉलिसी हो सकती है। क्या पहले की सरकारों में जब इस्तीफे होते थे, इस्तीफा होने के बाद में क्या वो दुर्घटना बाद में नहीं होती थी? देखिए ये दुर्घटना ये अगर घटित होती है, दुखद है। जिसके घर परिवार का कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, बुजुर्ग भी चला जाता है, लोग उसका भी मातम मनाते हैं। उस घर को पता होता है कि उसने क्या खोया है। लेकिन आप बताइए दर्शकों, ये किसी का इस्तीफा लेने से अगर वो चीज सुधर जाए, ये अभी नीट को लेकर के जो माहौल बन रहा है, नीट में दोबारा परीक्षा करवाई गई, लोग सफल हुए, जो सफल हुए वो जश्न मना रहे हैं, वो शिव तांडव गा रहे हैं, और यहां मोदी को, योगी को, अमित शाह को, दिल्ली पुलिस को, भारतीय सेना को ये तिलचट्टे गाली दिलवा रहे हैं, उनके आका गाली दिलवा रहे हैं। रात में पता नहीं भीड़ को क्या हो जाता है, पुलिस वालों पर हमला कर देती है। और पुलिस वाले बेचारे करे तो क्या करें, वो भी किसी के मां बाप हैं, उनके भी बच्चे हैं। किसी नेता के मुंह से, एक नेता के मुंह से आपने सुना 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, सुरक्षाकर्मी घायल हुए, उनकी संवेदनाएं किसी के साथ आपने देखा? ये वही लोग हैं, ठीक कहा योगी ने इनके बारे में, ये छात्रों की आड़ में ये लोग पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं, जगह जगह जाकर के, क्योंकि ये जाति को जाति से भिड़वा करके देख लिया, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके लोगों को गुमराह करके भी देख लिया, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ये देश की जनता ये योगी के साथ में खड़ी हो गई है, ये मोदी के साथ में खड़ी हो गई है। उनको पता है कि ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं, यही कर सकते हैं। जो लोग केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं दर्शकों, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कोई देख करके माथा पीट ले। ये सबसे पहले तो आप ये उत्तर प्रदेश को देखिए, जहां ये खुलेआम धमकियां, वहां आजमगढ़, ये देखिए ना, ये कौन है, ये अमित यादव, लक्ष्मण यादव, ये सब समाजवादी पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। वहां उस वीडियो को वायरल करके कह रहे हैं, अरे देखिए ये पुलिस का बोलने का तरीका कैसे हो सकता है, पुलिस अधिकारी ने जो कुछ कहा आप पहले वो सुनिए, बताइए इसमें क्या गलत है। ऐसा है, मेरी बात सुन लो, मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए अपने घर जाइए। किसी भी धरने की परमिशन होती है, कहीं आंदोलन पर बैठना है परमिशन ली जाती है, परमिशन नहीं है तो जाइए अपने घर। यहां रहोगे तो ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज होंगे, पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यही तो कहा, क्या गलत कहा? सड़क जाम करवा लें, यहां यूपी को भी दिल्ली बनवा लें। बाबा तो बहुत पहले कह चुके, एक किसान नेता जो कह रहे थे लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो बाबा ने कह दिया था कि थोड़ा सोच समझ करके आइएगा, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में इलाज भी कर दिया जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किसान बन करके आओगे स्वागत होगा, एजेंडा लेकर के आओगे तो फिर उसी भाषा में स्वागत होगा, स्वागत होगा, ये तय है। और यही उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। दर्शकों यहां देखिए, राजनीति चमकाना अपना काम है, लोग अपना काम करते हैं, लेकिन ये जितने भी देश विरोधी एजेंडे होते हैं उसमें आपको ये मानना पड़ेगा, फिलहाल जैसे मायावती जी हैं वो भी विपक्ष में हैं, किसी के साथ में गठबंधन नहीं है, लेकिन जब कुछ लोग वो दलित समाज को भड़का करके सड़कों पर उतारते हैं, वो तब भी अपने लोगों को समझाती हैं, वो तब भी यही कहती हैं कि हमारे पास में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसके अनुसार हमें कार्य करना है।
इनके चक्कर में पड़ोगे, ये नेताजी आएंगे, रील बनाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे और कल को ये तो अपने घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन आपके लिए वहां उस समय कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं होगा, आपको जेल से बाहर निकालने वाला नहीं होगा। और इस मुद्दे पर भी मायावती जी ने यही कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है। और अब इसका राजनीतिकरण करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है। जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, गबन आदि का गर्म मामला हो या फिर ऑल इंडिया और राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपर लीक का मुद्दा हो, यह सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है। वो सरकार को घेर रही हैं, यह भ्रष्टाचार है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि इसके साथ ही यह संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा मामला है, जिसके अभाव में यह देश को दीमक की तरह खाता चला रहा है। जबकि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुड गवर्नेंस हेतु इस पर खास ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया है। संक्षेप में मेरा यही कहना है, देश जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए, तो यह बेहतर होगा। साथ ही सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव, हिंसा किया जाना घोर अनुचित है। सरकार, आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शांति सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित है। सरकार कह रही है हम बातचीत करने को तैयार हैं, आइए बात करते हैं। चाहे सीजेपी हो, चाहे वो आजकल ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये विभिन्न दल जो कह रही मायावती जी, सब उस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। सब इसलिए काम कर रहे हैं कि आगामी चुनावों में हमें इसका फायदा हो, इसके अलावा और कुछ वहां दिखाई नहीं देता है। वरना लगभग 1 महीने से यह आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी विदेश में थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे यह भी अपने आप में बड़ा विषय है। एक ये नमूना है गुरपत वंत सिंह पन्नू, ये कॉकरोचों को भारत तोड़ने के लिए $10,000 देने की भविष्यवाणी कर रहा है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, पूछ रहे हैं पैसे कहां से आ रहे हैं, साजिश क्या है। पिछले 20 दिनों में राहुल गांधी जी विदेश यात्रा में किन किन लोगों से मिले हैं, असली खिलाड़ी कौन है। भाई सवाल तो लाजमी है, क्योंकि सवाल इसलिए उठते हैं, जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया, यह योगेंद्र यादव पिच क्रिएटर, यह कह रहा है एक पॉडकास्ट में, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर सड़क से तय होगा, संसद से नहीं। आप इस भाषा को समझिए, संसद से बड़ा इस देश में कुछ है। कह रहा है कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर वहां से ये नहीं होगा, सड़क से होगा, सबको सड़कों पर उतार देंगे। ये वही व्यक्ति है जो अभी 2 दिन पहले बोल रहा था वीडियो बना करके, जन सैलाब उमड़ा है, लाखों में भीड़ आ रही है, 50 वर्षों के बाद में ऐसा नजारा देखने को मिला है। आप समझिए ये खतरनाक प्लान, ये जितने भी आंदोलन होंगे, सीएए, किसान आंदोलन, उसके बाद में तरह तरह के, जब भी सरकार को घेरने के लिए कुछ होता है, जब टीवी डिबेट्स होते हैं वहां जाकर के सरकार की आलोचना करना, और अब यहां आप ये देख रहे हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, वहां भी ये भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी ये पत्रकार बन जाते हैं, कभी ये पिच क्रिएटर बन जाते हैं, कभी ये चुनावी विश्लेषक बन जाते हैं। ये इनकी खूबी है, यही करते आए हैं आज तक, आज भी यही कर रहे हैं। इनकी भाषा आप देखिए, आप आकलन कीजिए क्या है क्या नहीं है। दर्शकों, ऐसे ऐसे नमूने जा रहे हैं, आप इनकी शक्ल देखिए, देखिए देखिए ना, ये ऐसी ऐसी गालियां दे रही हैं, बच्ची हैं,
ऐसी ऐसी गालियां दे रही हैं, हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते दर्शकों, हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। किसके लिए? देश के प्रधानमंत्री के लिए। किसके लिए? इस देश की सेना के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स के लिए गालियां दी जा रही हैं। ये कहां के संस्कार हैं? और इससे क्या साबित होगा, इससे क्या हल निकलेगा? आप इस सोच को देखिए, ये कैसी सोच कुछ लोगों ने, ये जेंजी के नाम पर इस देश में ये क्या खतरनाक प्लानिंग हो रही है। लेकिन इनको लगता है कि कुछ भी कह करके, छात्रों को भड़का करके, उनको बदनाम करके आप अपने एजेंडे में कामयाब हो जाओगे। दर्शकों, दिल्ली पुलिस ने एनएसए लगाने की व्यवस्था दे दी है। लोग कह रहे हैं ये अच्छे संकेत हैं, सरकार कुछ करने की चाह रखती हुई दिखाई दे रही है। वो लोग जिन्होंने वोट दिया इस सरकार को, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं, अब तो आपको कुछ करना ही होगा। और ये जो किया गया है, ये एनएसए लगाने की जो तैयारी है, एफएसएल की टीम काम कर रही है, फिंगरप्रिंट्स चेक किए जा रहे हैं, लगता है छूट जाएंगे। बवाली, उपद्रवी, दंगाई ऐसे ही छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कोई सोच रहा है तो मुगालते में है। ये देखिए, वरिष्ठ पत्रकार एक बच्ची से बात कर रहे हैं दर्शकों। लोग यही तो, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, लोग इनके बारे में कह रहे हैं, अजीत जी आपसे ससम्मान पूछना चाहता हूं, अगर ये बिटिया आपकी या मेरी या हमारी किसी की भी होती, ऐसे बिना बताए ऐसे जाती, तो आप ऐसे ही खिखी करके हंसते? लोग कह रहे नहीं, हम चिंतित होते, परेशान होते, पैनिक करते। एक बेटी के पिता हैं आप, और वहां खी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैसी सोच है ये? अपने आप को बड़े पत्रकार कहते हैं, बड़े पत्रकार। इनको देखने के लिए भारत की जनता नहीं, बल्कि और जो बाहर बैठे लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं। अरे कब भाई साहब की वीडियो आएगी, कब हम देखेंगे? आप समझिए, इस देश के बच्चों को ये क्या सिखा रहे हैं, इस देश की जनता को क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, ये कौन लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ। अरे इस देश के टुकड़े पहले हो चुके, वो कलाकार उन्होंने टुकड़े करवा दिए। बार बार इसी बात को कहते हैं योगी आदित्यनाथ, हम बटे ना होते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हम बटे ना होते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ना बने होते, हम बटे थे तो कटे थे। अपने इतिहास को देखो, उससे सीखो और भविष्य की तैयारी करो। जो नहीं कर पा रहा है, आप ट्रैप हो चुके हो, आप फंस चुके हो। समझिए, ऐसे लोगों के चंगुल में फंस चुके हो जिनको इस देश से कोई मतलब नहीं, वो भाग जाएंगे ये देश छोड़ करके। कई ऐसे बुद्धिजीवियों से मेरी मुलाकात हुई है दर्शकों, जिनके पास में पैसों की भरमार है, उन्हें यह देश अच्छा नहीं लगता, वो भाग जाएंगे। जिस दिन इस देश में ऐसा कुछ होगा वो भाग जाएंगे। इस देश में आपको रहना है, हमको रहना है। इस देश की कीमत को समझना पड़ेगा। इस देश की कीमत पर खेल करके अगर कोई राजनीति कर रहा है, उनके मंसूबों को समझना पड़ेगा। सावधान होने की जरूरत है। सावधान होइए, सतर्क रहिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो आपको झूठ बोल करके वहां जाकर के मोदी और योगी को और दिल्ली पुलिस को, इस देश की सेना को गाली दे रहे हैं। अगर उनका वर्तमान तो खराब होगा ही, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। सोचिए, ये पेपर लीक पर बात करते हैं। ये दर्शकों, ये उस समय आपको मैंने सुनाया था 2 दिन पहले, प्रियंका जी क्या कह रही थी जब वहां राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, कि पेपर लीक होता है,
पूरे देश में ये एक बड़ा मुद्दा है, गंभीर समस्या है, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी हम नहीं रोक पाए। सुनिए तो। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। ये उनके समय के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तब पेपर लीक पर किस तरह की बेशर्मी, बेहयाई, नीचता दिखाई देती है। लोग ये लिख रहे हैं इनके बारे में, ये कहते हैं कि परीक्षा मैंने थोड़ी करवाई है। जब पत्रकार इनसे जाकर के सवाल पूछता है, परीक्षा मैंने थोड़ी करवाई है, कहते हैं ये शिक्षा बोर्ड ने करवाई है। आप जाकर के शिक्षा बोर्ड से पूछिए। मतलब कांग्रेस सरकार का शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा विभाग के प्रति ये जवाबदेह है या नहीं है? तो फिर आज किस हैसियत से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? उस समय भी लाठीचार्ज हुआ था। ये भाई साहब कह रहे थे पुलिस प्रदर्शनकारियों को लाठी नहीं तो क्या लड्डू देगी, बीजेपी नौटंकी करेगी, लाठियां पड़ेगी। ये कांग्रेस के शिक्षा मंत्री ये वही हैं। जब पेपर लीक हुआ था तब ये बयान इन्होंने दिया था। ये बयान है इनके। आज इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। दर्शकों, ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो या कोई और से प्रधान हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस्तीफा हम तो पहले से कह रहे हैं कि होना चाहिए था। ये नीट से पहले यूजीसी का जो मुद्दा हुआ था उसी पर इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन हमने कहा कि भाई ये मोदी जी हैं, ये अमित शाह जी हैं, उनका काम करने का तरीका है, वो नहीं लेते हैं इस्तीफा। ये उनकी नीति हो सकती है भाई, हर पार्टी की अपनी नीति है, ये उनकी नीति है। राहुल गांधी कहते हैं कि पुलिस वाले मेरे कान में आकर के कह रहे हैं हम तो आपके साथ में हैं, इनको हटाइए। पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, पुलिस वालों से लड़ने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस वाले इनके कान में आकर के कह रहे हैं कि अरे भाई साहब आप ठीक हो। तो फिर पुलिस वालों ने लठ क्यों बजाया जब आप ठीक हैं? तो आपके ऊपर, आपके चेले चपाटों के ऊपर। जेपी नड्डा वही तो कह रहे हैं, हम तैयार हैं, चर्चा होनी चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन जो माध्यम है, जो स्थान है, वो संसद है। करिए चर्चा। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? सब कुछ आपके सामने है। 11 बजे संसद की शुरुआत होती है, लोकसभा की, राज्यसभा की। पहले 1 घंटे के लिए स्थगित, फिर 2 घंटे के लिए स्थगित, फिर पूरे दिन के लिए स्थगित। करते रहो स्थगित। किसका पैसा है? राहुल गांधी जब पीसी कर रहे थे कल, वो जो फोटो दिखाए, राहुल गांधी में हिम्मत है तो पूरे फोटो दिखाएं। वो फोटो भी दिखाते जब महिला पत्रकार को वहां घसीट कर लेकर के जा रहे थे, जब पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए थे, जब जवानों पर पत्थर बरसाए थे, वो फोटो भी दिखाते। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये जो आधी अधूरी जानकारी देने वाले लोग सोशल मीडिया पर आपको मिलते हैं दर्शकों। पेपर लीक 100 बार पूछा जाएगा, 101 बार यही कहा जाएगा नहीं होना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द उसके तहत इसका निपटारा होगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सलमान खान कह रहे हैं भाईजान ये मुद्दा, ये जो एजुकेशनल सिस्टम और छात्रों का था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया। प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते हैं, सलमान खान की बात मान लो, किसी की तो मानो। एक तरफ मोदी की 13वीं हो रही है, यहां देखिए 13वीं का बर्गर बांट रहे हैं, समोसा बांट रहे हैं। एक तरफ लोग वो जो नीट के जिन्होंने एग्जाम दिए दर्शकों, उन लोगों ने कहा हम शुरुआत में इस प्रोटेस्ट के साथ में थे, लेकिन अब इस आंदोलन का वो हाईजैक हो चुका है, ये कुछ लोग उसमें राजनीति कर रहे हैं, इसका राजनीतिकरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं, ये भी बच्चे हैं, एक तरफ ये बच्चे हैं, इनका अंतर समझिए आप। बच्चे बच्चे हैं, वो किसी के भी बच्चे हों, वो किसानों के हों
वो अगड़ों के हों, पिछड़ों के हों, दलितों के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, सबके बच्चे हैं। लेकिन एक तस्वीर यह है, यहां आपको इसमें कोई नहीं किसी के नाम के आगे लिखा हुआ कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन मुस्लिम है, नहीं लिखा हुआ ना। इस भीड़ में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको केवल उन चेहरों को पहचानने की जरूरत है। वो चेहरे ये वही लोग हैं जो कभी इस देश के विकास के बारे में नहीं सोच सकते, इस देश की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते। ये हमेशा इस देश को विभाजित करने के लिए यहां ये कुत्सित प्रयास करते हैं। इनसे सावधान होने की जरूरत है दर्शकों, इनको समझने की जरूरत है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।